तारीख के औराक में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ मिटते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है चुगताई। एक ऐसा नाम जो कभी सल्तनत था, कभी जबान और आज एक शनाख्त है। लेकिन सवाल यह है, क्या चुगताई सिर्फ एक कबीला है या एक ऐसी कहानी जो अभी तक पूरी तरह सुनाई ही नहीं गई? आइए इस राज की तह तक जाते हैं। चुगताई कबीले की जड़ें हमें ले जाती हैं मंगोल सल्तनत के सुनहरे मगर खूनी दौर में। वो दौर जब दुनिया का नक्शा बदल रहा था और एक शख्स अपनी तलवार से तारीख लिख रहा था। वो शख्स था चंगेज खान। चंगेज खान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत कायम की। उसके कई बेटे थे, लेकिन उनमें से एक बेटा तारीख में खास मकाम रखता है, चुगताई खान। चुगताई खान को अपने वालिद की सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा मिला जो वस्ती एशिया के वसी मैदानों पर मुश्तमिल था। यही इलाका बाद में चुगताई खानात कहलाया। ये सल्तनत ना सिर्फ फौजी ताकत रखती थी बल्कि इंतजामी निजाम में भी मजबूत थी। चुगताई खान को सख्त कानून पसंद समझा जाता था। वो अपने वालिद के बनाए हुए कवानीन यासा पर सख्ती से अमल करवाता था। लेकिन असल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वक्त गुजरा, सल्तनतें बदली और एक नया किरदार तारीख में दाखिल हुआ। चंद सदियों बाद वस्ती एशिया की सरजमीन से एक और ताकत उभरी, अमीर तैमूर। एक ऐसा हुक्मरान जो खुद को चंगेज खान का वारिस तो कहता था, मगर हकीकत में उसका ताल्लुक बरलास कबीले से था। यहाँ एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है। तैमूर बराह रास्त चंगेज खान की औलाद नहीं था, लेकिन उसका कबीला बरलास चुगताई सल्तनत के असर में परवान चढ़ा। तारीख में जिक्र मिलता है कि तैमूर के जद कराचार नौयान चुगताई खान के दरबार से वाबस्ता थे। इसी वजह से चुगताई और बरलास कबाइल के दरमियान गहरा ताल्लुक कायम हो गया और वक्त के साथ ये शिनाख्तें एक दूसरे में घुलने लगीं। फिर तारीख हमें ले जाती है बर्रे सगीर की तरफ, जहां एक नौजवान हुक्मरान एक नई सल्तनत की बुनियाद रखता है, ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर जो अमीर तैमूर की नस्ल से था और अपनी शिनाख्त चुगताई रिवायत से जोड़ता था, इसीलिए मुगल हुक्मरानों को अक्सर चुगताई तुर्क भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जबान की। चुगताई जबान सिर्फ एक बोली नहीं थी बल्कि एक अदबी और दरबारी जबान थी। ये जबान तुर्क खानदान से ताल्लुक रखती थी और खास तौर पर कारलूक ग्रुप का हिस्सा थी। यही जबान बाद में तरक्की करते करते आज की उज़्बक जबान बनी। मुगल दरबार में फारसी के साथ साथ चुगताई जबान भी इस्तेमाल होती थी। बाबर ने अपनी मशहूर किताब बाबरनामा भी इसी जबान में लिखी। चुगताई सिर्फ जंगजू नहीं थे, उन्होंने सकाफत, अदब और फनून में भी गहरा असर छोड़ा। ये लोग इंतजामी सलाहियतों, फौजी हिकमत अमली और इल्मी रुझान के लिए मशहूर थे। आज चुगताई खानदान दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद है, खास तौर पर उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। पाकिस्तान में ये खानदान ज्यादातर पंजाब और शहरी इलाकों में पाया जाता है। चुगताई नस्ब से जुड़ी कई अजीम शख्सियात ने तारीख पर गहरा असर डाला, जैसे अमीर तैमूर, एक अजीम फातेह जिसने एशिया और मशरिक़ वुस्ता में अपनी ताकत मनवाई। ज़हीरुद्दीन बाबर, बर्रे सगीर में मुगल सल्तनत के बानी। मिर्ज़ा गालिब, उर्दू अदब का एक ऐसा नाम जो आज भी जिंदा है। पाकिस्तान की अजीम अदीब और दानिश्वर अशफाक अहमद, उर्दू अदब की अजीम रूह रवां बानो कुद्सिया। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या हम सिर्फ अपनी तारीख हैं या हम अपनी नई पहचान खुद बनाते हैं? चुगताई एक ऐसा नाम जो हमें माजी की अजमत याद दिलाता है, लेकिन साथ ही ये भी सिखाता है कि असल ताकत सिर्फ नसब में नहीं बल्कि इल्म, किरदार और वक्त के साथ बदलने में है। अगर आपको ऐसी मजीद तारीखी और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो सुनो कुछ नया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपा है कुछ नया।